पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर रहे थे, ये उन्होंने सोचा था कि वो बीजेपी के गुंडे बन के रह जाएंगे? सोनम सर की ऐसे किडनैपिंग करके ले जाते हैं। अभी ये क्या है, कभी यहाँ से ये बैरिकेड हटा रहे हैं, कानून के नाम पे कुछ भी बकवास करते, कहीं पे लाठियां हैं, आंसू गैस है। ये आपका तरीका है अपने देश के नागरिकों से डील करने का? मतलब हम प्रोटेस्ट भी ना करें, अपनी बात भी ना रखें, मतलब आप बिल्कुल ही गला घोंट देना चाहते हैं लोगों का, मुंह बंद कर देना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए मतलब पुलिस को। कानून लोगों के लिए होना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब लोग कानून के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और ये जंतर मंतर का स्थिति यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये वही दिन है जिस दिन यहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थन और खुद अभिजीत दीपके ने कॉल किया था कि यहाँ से वो संसद मार्च करेंगे। ये वही दिन है। उससे ठीक अगर मैं बता दूं तो ये सुबह 4 बजे का टाइम है। अभी पूरी रोशनी भी नहीं हुई है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और चारों तरफ से जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से कैमरे हटा दिए गए हैं। सिक्योरिटी पर्पस से जो कुछ भी लगाया गया था सब हटा दिया गया है। हमारे साथ इस समय विजेता दहिया हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है। क्या कुछ तैयारी चल रही है, कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, क्योंकि पुलिस ने तो क्लियर कह दिया है कि यह परमिशन नहीं है, बिल्कुल इलीगल है ये। अब जो प्रशासन है और पुलिस है वो इस टाइप के हथकंडे अपनाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना लेवल नहीं गिरा सकते। तो हमारा तो तरीका वही है कि गांधी जी का जो पीसफुल रेजिस्टेंस है, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, वही है। तो बस अपने दिल में हिम्मत है और यही तैयारी है, और क्या है। अच्छा, एक काफ़ी ये नैरेटिव चल रहा है कि जिस तरह से सोनम जी की वाइफ गीतांजलि जी ने कल आकर के स्टेज से कहा कि अगर कोई भी सरकार की तरफ से अस्पताल में आकर के मिलता है, कोई मंत्री या डेलीगेशन कोई भी, और ये आश्वासन देता है कि हाँ हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे, ये बात करेंगे, तो शायद वो अनशन खत्म कर दे। अब ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जी के रास्ते अलग होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक ये है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे संघर्ष जारी रहेगा, ये कहा है। एक मुद्दा है सर की भूख हड़ताल। तो मैंने पहले भी कहा था कि हम सर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप भूख हड़ताल खत्म कर दो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई। इट इज जस्ट दैट कि हम स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, कुछ और तरीके अपना रहे हैं। और तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इफ दे टेक अप द कॉज और वो सर को अगर रीअश्योर करती हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें भूख हड़ताल छोड़नी चाहिए, और क्या। विजेता, जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, लोग अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, वंदे मातरम के नारे, आप लोग कितने सिक्योर हैं कि आप लोगों के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी यहाँ पे? क्योंकि पुलिस के जो रवैये दिखाई दे रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं, आंसू गैस है चारों तरफ, टीयर। पुलिस गुंडे की तरह बिहेव करती है, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसको सलाम करें, जैसे लोग आर्मी को सलाम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस भी तो रक्षा करती है। लेकिन पुलिस पता नहीं इनको कब अकल आएगी, कब समझ आएगी। बार बार मैं उनसे सत्य का आग्रह कर रहा हूँ कि समझिए, आपने संविधान के प्रति शपथ ली। आपका काम सम्मानीय तभी है जब आप देश के लोगों की रक्षा करते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों की आप रक्षा करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कभी ये रात में सोनम सर की ऐसे किडनैपिंग करके ले जाते हैं। अभी ये क्या है, कभी यहाँ से ये बैरिकेड हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो है गुंडा बदमाश यहाँ पे आ जाए, कहीं पे लाठियां हैं, आंसू गैस है। ये आपका तरीका है अपने देश के नागरिकों से डील करने का? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मतलब पुलिस को। मतलब रत्ती भर भी जब वे इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर रहे थे, ये उन्होंने सोचा था कि वो बीजेपी के गुंडे बन के रह जाएंगे। और जो बीजेपी है उसका तो कहीं क्या, वही ऑथोरिटेरियन रेजिम्स पुलिस को भी एम्प्लॉय करते हैं। पुलिस भी इलीगल तरीके अपनाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इलीगल करने के लिए फिर वो गुंडों को भी एम्प्लॉय करती है। क्या जिस तरह से गीतांजलि जी कह के गई हैं कि कोई भी डेलीगेशन या मंत्री आकर के मिलते हैं तो अनशन खत्म हो जाएगा, तो क्या उससे प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा? क्या ये आश्वासन काफ़ी है आप लोगों के लिए कि हाँ हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, या ये काफ़ी है कि संसद में चर्चा हुआ नीट पेपर लीक को लेकर के, ये काफ़ी है? या फिर आप लोग जिस मुद्दे के साथ बैठे थे कि हाँ मुझे चाहिए, यानी यहाँ पे जो तमाम लोग बैठे थे, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे, क्या अभी भी बरकरार है वो मांग? वो तो देखिए, हमारी कोई जिद नहीं है, वो तो एक लॉजिकल
डिमांड है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जवाबदेही बिना लोकतंत्र क्या है? कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, जिस इंसान की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं उसे आप नहीं हटाओगे, फिर पेपर लीक बंद कैसे होंगे? अभी भी बंद नहीं हो रहे। तो ये हमारी लीक में भी काफी ज्यादा गड़बड़ आई है उसमें भी। तो ये हमारी कोई जिद नहीं है, ये एक लॉजिकल बात है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से लोग, हमने देखा है, हम आ रहे थे जनपद मेट्रो गेट से लेकर के लोग अभी यहाँ तक हमें लोग दिखाई दिए और काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हाँ, मैसेज में यही दूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि डरना नहीं है और लोग ये बात सुनकर आए, है ना, और कोई लोगों के अंदर डर नहीं है। और इसी तरीके से आपको अपना जज्बा, अपना हौसला बनाए रखना है, क्योंकि 163 लगा रखी है, दिल्ली में 144। ये इन्होंने मजाक बना रखा है कानून का। कानून लोगों के लिए होना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब लोग कानून के लिए। कानून के नाम पे कुछ भी बकवास करते क्या होता है 144 कि अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा है तो आप लगा देते हो कि लोग इकट्ठे ना हो। ये थोड़ी ना कि वो परमानेंट चलता रहेगा, 2 महीने का हुआ फिर एक्सटेंड कर दिया, क्या मजाक है? उसका फुल फॉर्म भी क्या है? सुरक्षा संहिता। तो लोगों की सुरक्षा की ही तो वो चीजें, कुछ भी वो कर रहे हैं उसके नाम पे। आप लोगों के लिए क्या, जिस तरह से कहा गया कि पुलिस की तरफ से धाराएं लगाई गई हैं और पुलिस अब ये भी कह रही है कि 20 तारीख तक ही परमिशन मिला था आप लोगों को, अब आप लोग इलीगल हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये मानते हैं इलीगल है क्योंकि परमिशन जो डेट दी गई थी, आगे भी चेतावनी लगाई गई है? मुझे तो लगता है कि ये जो सरकार है, ये जो प्रशासन जो करता है वो इलीगल है। पेपर लीक होना इलीगल है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आप लोगों की बात नहीं सुनते हो, आप लोगों को मजबूर करते हो कि वो खुद को तड़पाएं, वो क्रिटिकल कंडीशन उनकी हो जाती है, उन्हें स्ट्रेचर पे यहाँ से लेके जाया जाता है। वो ऐसे स्कॉलर्स जो इस टाइम पे कुछ इनोवेशन कर रहे होते हैं, वो आप एक इंसान की किडनैपिंग करते हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम इलीगल कर रहे हैं। मतलब हम प्रोटेस्ट भी ना करें, अपनी बात भी ना रखें, मतलब आप बिल्कुल ही गला घोंट देना चाहते हैं लोगों का, मुंह बंद कर देना चाहते हैं, ये कैसे चलेगा? क्या स्टैंड रहेगा आगे आप लोगों का? कैसे आप लोग मूव करेंगे? क्योंकि जिस तरह से बैरिकेड्स के लेवल भी बढ़ा दिए गए हैं, पुलिस अब कहीं भी नहीं है अंदर पुलिस, और नहीं सिक्योरिटी के लिए कोई कैमरेज भी अब है। वही अब देखेंगे कि क्या है। मैं तो बार बार पुलिस वालों को कह रहा हूँ तो संसद मार्च करके रहेंगे अब आप लोग? मैं पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि शर्म करो थोड़ा। मतलब तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, वो भी तो एग्जाम देते होंगे, तो फिर उनके पेपर लीक नहीं होते क्या? वो उनका अभी CBSE में जो गड़बड़ हुई, क्या वो ये प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे? हाँ, हम आपके लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं और आप बस एक गुलाम बन गए। वही पुलिस वाला ऑनरेबल है जो वो लोगों की सुरक्षा करे, वरना तो आप क्या हो? आप तो मतलब एक BJP के गुंडे बन के रह गए। तो सोचना चाहिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। पीछे नहीं हट रहे आप लोग, संसद मार्च करके रहेंगे? पीछे हटना तो कोई ऑप्शन है नहीं। पीछे हट के क्या होगा? वो तो देश पीछे ही जाता जा रहा है और इसीलिए जा रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। पीछे नहीं हटने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम। एक बार ये देखिए, ये वही मंच है जहाँ पे पिछले 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। फिलहाल वो अभी अस्पताल में, लेकिन यहाँ पे अभी अभिजीत दीपके लगातार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हैं और इनका कॉल सीधा है। अभी 9 बजने में 4 घंटे बाकी हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस समय अभी 4:30 बज रहा है, 4:45 हो रहा होगा और इनका साफ कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।